मम्मी और जी सारे अंदर बैठ के रोटी खा रहे थे जी। पता नहीं लगा जी, एकदम से जी पहाड़ टूट के गिर गया जी। मेरे भाई और मेरी जी, मेरा भांजा और मेरी जी सगी भैन थे जी अंदर, और जी अंदर ही दब गए। मम्मी तो जी बच गई, मम्मी दरवाजे के पास खड़ी थी, और मेरा बड़े वाला भांजा बच गया जी, वो तो निकल गए बाहर। बाकी मेरा भाई जी अंदर ही दब गया जी, और दलदल आ गई ऊपर ते होर पहाड़ ते टूट के। बीते सोमवार को पिंजौर शिवलोतिया मार्ग पर बने जयंती माता मंदिर के समीप एक कच्चे मकान पर पहाड़ी का मलबा गिर जाने को लेकर 3 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस घटना में 19 वर्षीय आकाश, 7 वर्षीय कार्तिक व 5 वर्षीय प्रिया की मृत्यु हुई थी। बुधवार को इन तीनों का देह संस्कार हित चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक हितेश पावा द्वारा हिमशिखा शांति घाट में पूरे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार किया गया। इस मौके पर पावा ने बताया कि 19 वर्षीय आकाश की देह को अग्नि देते हुए संस्कार किया गया और 2 बच्चों में कार्तिक और प्रिया को दफनाकर उन्हें अंतिम विदाई दी गई। उन्होंने बताया कि वह पिछले कई वर्षों से इस क्षेत्र में अपनी निःशुल्क सेवाएं देते आ रहे हैं और आज इस जरूरतमंद परिवार की मदद के लिए उन्होंने हाथ बढ़ाया। उन्होंने बताया कि यह परिवार इस आपदा को लेकर अपना सब कुछ खो चुका है और वैसे भी यह बहुत ही गरीब परिवार से हैं, तो ऐसी विपत्ति की घड़ी में हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पिंजौर, कालका व आसपास के शमशान घाट संचालकों को भी चाहिए कि ऐसे जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाएं और सेवा करते हुए निःशुल्क इन लोगों के परिजनों का अंतिम संस्कार किया जाए। इस मौके पर चीप प्रोविजन स्टोर के मालिक, भाजपा युवा नेता चिंतन वर्मा, जजपा प्रदेश प्रवक्ता भाग सिंह दमदमा, एडवोकेट विनोद वाल्मीकि, रिम्पी वाल्मीकि सहित मृतकों के परिजन एवं शहर के अन्य लोग भी उपस्थित रहे। मेरे साथ हित चैरिटेबल ट्रस्ट के हितेश पावा जी यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं सीधी तस्वीर लाइव मेरे साथ न्यूज़ सोशल मीडिया पिंजौर कालका पंचकुला। हाँ जी, हितेश पावा जी आप बताएं जो आज यहाँ पर शांति घाट में आए हैं लेके, इसके बारे में बताएं ये थोड़ा सा। सबको मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। हित चैरिटेबल ट्रस्ट इस क्षेत्र में कैसे कार्य कर रहा है। मैंने कल भी 2 संस्कार अज्ञात व्यक्तियों के करे थे, तो तब भी हमने कहा था, अब भी अनाउंसमेंट करते हैं। कोई ऐसे गरीब व्यक्ति होते हैं, जैसे अब ये इनका परिवार पूरा ख़त्म हो गया, एक 20 साल का है, एक 5 साल का, एक 8-9 साल का, ऐसे 2 बच्चे, मतलब पूरा एक परिवार उजड़ गया, असमर्थ है लक्कड़ के खर्चे में किसी चीज़ में। अगर ऐसे कोई परिवार है, हित चैरिटेबल ट्रस्ट से संपर्क करें। निःशुल्क यहाँ पे सारे कार्य किए जाएंगे, किसी से कोई डिमांड नहीं की जाएगी। मैं उन शांति घाट, रामबाग या जो भी शमशान घाट हैं, चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला, मणिमाजरा, उन पिंजौर, कालका, उनसे भी ये आग्रह करूँगा, हाथ जोड़ कर प्रार्थना करूँगा, अगर कोई ऐसे गरीब व्यक्ति मिलते हैं जो समर्थ होते हैं, जो लक्कड़ के खर्चे नहीं कर सकते, तो उनकी सहायता करें। अकेला ये नहीं कि हित चैरिटेबल ट्रस्ट ही कर पाएगा, सब एक करके 11 से 1111 होते हैं। इसी करके सब मिल करके ये कार्य करें, किसी का निस्वार्थ सेवा की भावना रखें और इन सेवाओं के साथ, इन भावनाओं के साथ सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। जब मर्जी हमें बताएं, हमारा नंबर है 9876113857। हित चैरिटेबल ट्रस्ट पिंजौर कालका आपकी सेवा में। धन्यवाद, जय श्री। तो जैसे कि पावा जी ये पीड़ित परिवार ये यहाँ पर पहुँचा और शांति घाट में इनका संस्कार और कुछ बच्चों को दफनाया जा रहा है, क्या आप इनके जो विधि विधान से अपना
आप ही लेके जाओगे, ये खुद परिवार ही करेगा? नहीं, हमारी सोच तो हम ले जाते हैं, उनके कह रहे हैं कि परिवार के सदस्य कह रहे हैं हम खुद ही हरिद्वार लेके जाएंगे, ये तो चलो खुद लेके जाएंगे। अगर कोई ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं हम सिर्फ नहीं ले जा सकते, संस्कार भी नहीं कर सकते, कई ऐसे व्यक्ति हमारे पास आए भी हैं, आते भी हैं और आते भी रहेंगे। उनके हम संस्कार भी अपने हाथों से करते हैं, उनकी अस्थियाँ भी हरिद्वार लेके जाते हैं। पूरा एक जो हमारा अपनी माँ बाप बहन भाई हम परिवार के सदस्यों के लेके जाते हैं। ये देखिए वो लास्ट में चिता जल रही है, कल की 2 बॉडियाँ थी वो, तो वो हमारे कोई भाई होते हैं, कोई बहन होती है, कोई उम्र के हिसाब से, कोई हमारे पिताजी होते हैं, मदर होती है, मतलब इन तरीके से हम एक लावारिस, जो शब्द लोग दुनिया कहती है मैं लावारिस हूँ, हम लावारिस नहीं, उसको एक अपना मैं हित चैरिटेबल ट्रस्ट अपना पारिवारिक सदस्य मानते हुए ये कार्य करता है और करता रहेगा। मुझे बताएंगे आप, क्या आपकी शॉप पे लगा हुआ था ये? बिल्कुल जी, हमारी किस चीज़ की पे शॉप लगा है होता है। आपकी? किराने की है, चीपर स्टोर। कितने टाइम से कर रहा था ये काम? 6 महीने हो गए थे इसके हमने काम करते हुए। क्या नाम था इसका? आकाश। तो क्या हुआ उस दिन शॉप पर पहुंचा कि क्या हुआ? शॉप के लिए निकलने लगा, इसकी माँ ने कहा कि नाश्ता करके जाइए, कि बस नाश्ता करने लगा, चाय बनाने लगी इसकी माँ, ऊपर से कंध गिर गया, सारा बालू गिर गई सारी। तो पहले छत पे गिरा, ये बाहर आने लगा तो छत दरवाजा से पीटने लगा, तो दरवाजे के ऊपर भी गिर गया सारा बलवा। जो आसपास के लोग थे वो सब आए बचाने के लिए, तो इसकी लाश 2-3 घंटे बाद मिली। तो आपकी मेन बाज़ार में शॉप है? हाँ जी, चीपर स्टोर। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, चीप जनरल स्टोर की शॉप पर यह काम करता था और 6 महीने से यह काम कर रहा था। उस दिन क्या हुआ कि जिसे इसने फ़ोन किया चीप जनरल स्टोर ने कि शॉप पर आ जाओ, तो आने लगा, तो उसकी माँ ने रोका कि खाना खा के जाना। खाना खाते हुए जब खा रहा था तो तभी पीछे से बहुत ही जोरदार एक मलबा ऊपर से गिरा और वहीं दब गया। ना तो वो कुछ पता चल पाया क्या हुआ क्या नहीं। फिर उसको काफ़ी रेस्क्यू करने और स्थानीय लोगों ने उसको बाहर निकाला। जो ये पीड़ित परिवार को बड़ी दुख का सामना करना पड़ रहा है और ये देख रहे हैं आप, क्या कहना चाहोगे? देखिए, प्राकृतिक आपदा थी और इस आपदा में इन परिवार के 3 जवान और एक जवान और 2 छोटे बच्चों की इसमें डेथ हुई है। पूरा शहर इनके साथ खड़ा है और इनका हर सुख दुख में इनका साथ दे रहा है। यहाँ पर भाग सिंह दमदमा जी पहुँचे हैं। हाँ जी, बताइए जी, यहाँ पर जो आप यहाँ पीड़ित परिवार के आप यहाँ पहुँचे, क्या कहना चाहोगे? देखिए, बहुत ही दुखद हादसा है परिवार के साथ और कभी ना भूलने वाला हादसा है। और इस तरह का एक परिवार के साथ हो जाना, मैं कहता हूँ कि पूरे क्षेत्रवासी जितने भी लोग जहाँ तक खबर जा रही है सब सहम उठे। तो कई बार हमें लगता है कि भगवान भी गलत फैसले कर देता है। तो इस प्रकार से हमें बहुत दुख है इस चीज़ का कि इस तरह आपदा के अंदर ये जो हालात हुए और उसके अंदर मलबा गिरने से 3 बच्चों की जान जानी। जवान लड़का था, जो छोटी छोटी बच्ची है। इसमें हर इंसान बेबस है, लेकिन ये है कि इसको आगे से क्षेत्र में ऐसे हादसे न हो, इस प्रकार के कदम उठाए जाएंगे और परिवार को भी जितनी भी सरकार की तरफ से किसी प्रकार से मदद हो सकती है वो पूरी मदद कराएं, क्योंकि मदद कितनी भी कर दे, ये जो दुख है ये इनका कभी कम नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी इस परिवार के लिए हम कुछ अच्छा करने की सोचेंगे। सरकार की तरफ से जितनी भी कोई मदद हो सकती है आपदा प्रबंधन के साथ, डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ, तो इसके लिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इन परिवार की मदद की जाए किसी न किसी तरह से, ताकि जो दुख है कुछ क्षण तक हम क्षेत्रवासी मिलकर इनके साथ खड़े होकर उस पर किसी तरह इनको लगे कि क्षेत्रवासी हमारे साथ है। बाकी निशब्द जरूर कहूँगा, इस वाक़यात पे हम निशब्द हैं। कोई हमारे पास इस प्रकार के शब्द नहीं कि इस दुख में हम कह सकें और इनका दुख कम हो सके, लेकिन हम इस परिवार के साथ खड़े हैं। हम पूरी तरह अपने क्षेत्रवासी और परिवार के साथ खड़े हैं। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम रोहित हिमाल है जी, मैं पिंजौरी रहता हूँ। तो ये बड़ी दुखद घटना है जो हमारे सामने पेश हुई है। इसमें एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मलबे के नीचे दब के मौत हो गई। सारे स्थानीय लोगों ने यहाँ पर आकर उनके साथ पूरा कोऑपरेट किया, सारा खुदाई की उनके साथ। बेचारे मलबे में सुबह सोमवार की बात है, सुबह सुबह फ़ोन आया एकदम से, तो हम गांव वाले यहाँ से दौड़े
जल्दी जल्दी के लिए। तो वहाँ पर देखा तो वो भी तब तक तो मलबा उनके ऊपर आकर गिर चुका था। तो सभी स्थानीय लोगों ने 20, 25, 30 लड़कों ने मिल के हिम्मत जुटाई और वहाँ पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया। तो उससे शुरू में तो हमने 2 बच्चे निकाले। पहले का नाम था नंदीराम, जो धनवंती जी का लड़का है जी। उसके बाद फिर हमने थोड़ी सी देर के बाद धनवंती की जो लड़की है उनका नाम पूजा है जी। तो पूजा का जो बेटा है कार्तिक, 2 बेटे हैं उनके, गणेश और कार्तिक। तो कार्तिक जो लड़का है फिर उसका रेस्क्यू करके तो सभी स्थानीय लोगों ने मदद करके वहाँ से उसको निकाला। तो इनकी कितनी उम्र थी? जो इनकी जो उम्र थी वो थी जी 8 साल का बच्चा था कार्तिक कुमार। उसका नाम क्या था? कार्तिक कुमार था जी उसका नाम। हाँ जी, हाँ जी। जो गुड़िया थी उसका नाम? उसका नाम प्रिया था जी। उसकी कितनी उम्र वो थी? उसकी उम्र थी जी 5 साल की। हाँ जी। और एक और जो नाम था नंदीराम था जी, जो सबसे बड़ा लड़का था, उसकी उम्र 18-19 साल की, 19 साल उम्र थी उसकी। तो ये बड़ी दुखद घटना थी सर, जो पूरे पिंजौर को हिला कर रख दिया इन्होंने। तो बहुत मदद की सभी ने मिलकर, पर वही अब जो भगवान को मंजूर है जी, उससे ऊपर तो कुछ नहीं था। तो 2-3 बच्चे, तीसरी बच्ची फिर हमें काफ़ी मुशक्क़त के बाद 3 बजे के आसपास खुदाई करने के बाद वो हमें मिली। तो बस उसके बाद फिर इसको कालका ले जाया गया सिविल हॉस्पिटल में, वहाँ जहाँ डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो उसके बाद फिर ये जो इसके परिवार में जो इनके बड़े फादर साहब हैं, जिनका नाम विजय कुमार जी हैं, वो श्रीनगर में थे। तो बड़ी मुश्किल से वहाँ से 2 दिन की मेहनत के बाद रात दिन वहाँ से निकल कर यहाँ पर आए हैं। आज सुबह ही पहुँचे हैं यहाँ पर। पहुँचने के बाद इनको यहाँ पर शमशान के लिए लेकर आए हैं। तो यहाँ पर अभी उनका क्रियावास हो चुका है यहाँ पर। तो वो चीज़ इसके लिए की जा रही है। तो इसके लिए बड़ी दुखद घटना है। विजय कुमार जी आए वहाँ से चल के, उनका बेटा कौन सा था? जो विजय, उनकी लड़की थी जी प्रिया जी। हाँ जी, हाँ जी। उनकी लड़की का नाम प्रिया है जी। तो बेचारी वो भी अभी इस दुनिया में नहीं रही सर। हाँ जी, हाँ जी। और बाकी तीनों बच्चे हैं जो वो यहाँ पर कर रहे हैं, उनका संस्कार कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा सरकार की तरफ से जो भी इनको की जाए, मदद की जाए, क्योंकि घर से भी बेघर हो गए हैं जी। मलबे में सारा मकान दब गया है, ना रहने के लिए जगह, ना कुछ है सर। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी जी, आपसे जो भी इसकी मदद हो सके, कृपया जो भी स्थानीय लोग हैं जो इनकी मदद कर सकें आगे आएँ और अपना सहयोग। तो इनके परिवार के कहाँ से है आज? इनके परिवार वाले जो इनके फादर थे ये तो काफ़ी दूर थे जी, कारगिल के पास, श्रीनगर से होते हुए ये आज सुबह ही पहुँचे हैं 2 दिन के बाद। क्या वो कोई जॉब करते हैं वहाँ पर? ये ड्राइवर हैं जी। हाँ जी, जी। ट्रक वगैरह या गाड़ी वगैरह चलाते हैं जी। और जो इनकी मम्मी है जो धनवंती जी हैं, तो धनवंती में यह है कि लोगों के घर में बर्तन मांज कर या झाड़ू पोछा लगा कर इनका काम करती है। जो उनकी बेटी है पूजा जी, जिनका लड़का है कार्तिक कुमार, जिनकी डेथ हो गई है, तो वो भी यही है, लोगों के घर में जा जाकर बर्तन मांजती है। तो बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं जी। मैं तो सरकार से गुजारिश करूँगा जो इनकी मदद कर सकें, सारा सहयोग दे सकें, कृपया करके आगे आएँ। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। मैं आपका मेरा नाम सुमन है। क्या हुआ थी पहले तो ये बताए शुरू से। मैं तो जी अपने घर थी माणकपुर, मम्मी और जी सारे अंदर बैठ के रोटी खा रहे थे जी। पता नहीं लगा जी, एकदम से जी पहाड़ टूट के गिर गया जी। मेरे भाई और मेरी जी, मेरा भांजा और मेरी जी सगी भैन थे जी अंदर, और जी अंदर ही दब गए। मम्मी तो जी बच गई, मम्मी दरवाजे के पास खड़ी थी, और मेरा बड़े वाला भांजा बच गया जी, वो तो निकल गए बाहर। बाकी मेरा भाई जी अंदर ही दब गया जी, और दलदल आ गई ऊपर से होर पहाड़ से टूट के जी। फिर मेरी भैन जी 4 घंटे बाद मिली जी, और मेरा भाई 1 घंटे बाद मिले जी। हाय जी, उनके अंदर साह नहीं थे जी। जो सबसे बड़े जिसकी वो ये जिसको चिता थी दाग दिया, इनका नाम क्या था? इनका नाम जी नंदीराम था जी। कितनी उम्र थी इनकी? मेरे भाई की जी 19 साल थी जी। और जो दूसरे नंबर का था जी, जेड़ी कुड़ी थी जी वो तो 5 साल की थी मेरी भैन। जेड़ा मेरा भांजा था जी वो 6 साल का था, उसका नाम कार्तिक, और मेरी भैन का नाम प्रिया है जी। कितनी परिवार हो आप यहाँ पर? जी हम सारे जी, मेरी 5 हम 4 भैन रह गई जी, 5 भैन थी जी, 6 जने रह गए जी। हम कह रहे जी 7 जने रह गए जी, कहाँ 8 थे जी हम। मेरा एक बड़ा भाई है जी और मेरी बड़ी बहन, हम ही हैं बस, 4 भैन जी।